सो हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर बिना किसी देरी के। भैया ये जो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर रखा हूँ, ये सारे ही सारे पढ़ने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो ट्रेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज सब कुछ अच्छे से याद होने चाहिए। तो ठीक है भैया, क्या क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे। ट्रेंगुलर इसमें क्या आता है, अपर लोअर करके आता है ना। रेक्टेंगुलर इसमें क्या आता है, स्केलर एडिटिव मैट्रिक्स आता है, वो देखेंगे। फिर प्रॉपर्टीज 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, वो याद करेंगे। इसको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं, वो भी देखेंगे। अब सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है भैया। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इतने सारे 5 टाइप के होते हैं ना, क्या क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल और इडेम्पोडेंट और इनवॉल्यूटरी और नीलपोडेंट। पेरियोडिक क्या होता है, वैसी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे हम बिना किसी तरीके के क्वेश्चन करेंगे। देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या, ट्रायंगुलर और डायगोनल। तो देखो पहला देखें ट्रायंगुलर और दूसरे में देखेंगे क्या, डायगोनल। ठीक है भैया, पहले देखें ट्रायंगुलर। इसमें दो टाइप्स के आएंगे, पहला एक अपर, एक आएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक आएगा एक अपर ट्रायंगुलर आएगा और एक आएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा। ठीक है भैया, अब अपर में क्या होता है, अपर में कुछ नहीं होता। जो कोई भी मैट्रिक्स मेरे को दिया है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स मेरे को दिया है, तो इसमें क्या होगा, जो नीचे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो सारे जीरो हो रहे होंगे। मतलब क्या, यहाँ कुछ, मतलब ये और ये ऊपर कुछ भी लिखो, 1 2 3, नीचे के जो होंगे ना वो सारे जीरो होंगे। वो क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। वही लोअर में क्या होगा, लोअर में इसका उल्टा होगा। मतलब क्या, ऊपर के जितने हैं ना एलिमेंट सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। आता है क्या, ठीक है भैया। अच्छा इसका ऑर्डर कौन सा है, देखो। अच्छा ये तो पता है ना, ये यहाँ पे रो इंटू कॉलम करते वही ऑर्डर कहलाता है। रो कितना है, 3, कॉलम कितना, 1 2 3, मतलब 3। तो 3 क्रॉस 3 का क्या इसका ऑर्डर है। वैसे इसका भी 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। वैसे तो और कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे ट्रायंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर तो ही गया साथ में, और आपका हो जाता है स्क्वायर का आता है, और रो कॉलम में सारे के भी आ जाते हैं। लेकिन उतना ही देखना, जो इंपॉर्टेंट तो वही पढ़े, सीधी सी बात है। तो ये समझ आ गया। तो अच्छा, उससे पहले अगर नहीं पता मैट्रिक्स में कैसे किसको क्या क्या बोला जाता है, जिसका स्टार्टिंग है, देखो आई मतलब होता है रो, और ये क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, उसी को रो इंटू कॉलम बोला जाता है। आई और जो लिखा जाता है ना शॉर्ट में नीचे, रो इंटू कॉलम होता है। अच्छा भैया, अब आगे देखते हैं कि ये तो खत्म हो गया ना दोनों। अब इसमें देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। तो डायगोनल कुछ भी नहीं होता, जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। क्या बोलता है, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स आर जीरो। मतलब कैसे हो रहे होंगे, जीरो हो रहे होंगे। मतलब बोलना क्या चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे को मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये तो मेरा डायगोनल है, और उसके बाहर जितने सारे मैट्रिक्स हैं वो जीरो है ना, वो जीरो है। ये क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब वही कहता है जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स हैं आर जीरो। ये नॉन डायगोनल्स हैं क्या है, जीरो है। अब इसमें दो टाइप का आता है। पहला एक आता है स्केलर, ठीक, एक आता है स्केलर, और एक आता है आइडेंटिटी। क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। अब स्केलर क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मतलब स्केलर वो मैट्रिक्स होगा ना, स्केलर वो मैट्रिक्स होगा जिसके जो डायगोनल्स होंगे वो सेम होंगे। मतलब कि अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा, और इसके यहाँ भी ए होगा। ये डायगोनल्स में क्या होंगे, सारे सेम होंगे। मतलब यहाँ इसको एग्जाम्पल के थ्रू ये देख लो, एग्जाम्पल में क्या, यहाँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये क्या होंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है भैया। अब आइडेंटिटी में क्या है, इसमें कुछ नहीं 1 0 0 0 0, सॉरी यहाँ 1 आएगा, 1 0 0 0 1 आएगा। ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ये तो इसका 3 क्रॉस 3 का हो गया ना। अगर वही बोलते हैं 2 क्रॉस 2 का होता, तो अगर 2 क्रॉस 2 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता वो क्या होता, कुछ नहीं, ए बी सी डी मान लो।
सॉरी ABCD क्यों लूंगा मैं, 1 1 लेके चलते हैं ना, 1 1 लेके चलते हैं तो 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ आया क्या? समझ आया तो अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रेस। ठीक है, मतलब अच्छा उससे पहले मैं ट्रेस बता दूं, ट्रेस कहाँ बता दूं मैं, ट्रेस अगले में बताता हूँ। ठीक है, अगले में बताता हूँ ट्रेस क्या होता है। तो देखें ट्रेस होता क्या है। ट्रेस कुछ नहीं होता, जो डायगोनल्स होते हैं ना, अगर उनका सम कर दूं तो मेरे को क्या मिलता है, ट्रेस मिलता है। तो भैया ट्रेस क्या होता है देखते हैं। ठीक है, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस कुछ भी नहीं होता है, मैं क्या बोला, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अगर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं अगर उनका सम कर दूं ना, तो मेरे को ट्रेस मिल जाता है। आता है क्या इतना? ठीक है भैया, अब जैसे इसको लिखते कैसे हैं? मेरा ट्रेस ऑफ ए दिया है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। मतलब मान लो ई मेरे को दिया है, ठीक है, मेरे को ए मैट्रिक्स करके दिया है, ये मैट्रिक्स मेरे को दिया है 1 2 3 4 करके दिया है। ठीक है, अगर इनका मैं सम कर दूं ना, तो भाई साहब क्या मिलेगा मेरे को, ट्रेस ऑफ में मिलेगा। देखो इसका डायगोनल ये है ना, तो ट्रेस में क्या करते हैं, डायगोनल्स का सम करते हैं। तो 4 + 1 कितना हो गया, 5 आ रहा है। वैसे इधर से डायगोनल्स देखो, 3 + 2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। वो क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। वैसे एक होते ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज क्या होता है भैया, तो ट्रांसपोज कुछ भी नहीं होता है। देखो अगर मेरे को ए मैट्रिक्स दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे को 9 दिया है, ये मेरे को मैट्रिक्स दिया है। अगर इसका मेरे को बोलता है ट्रांसपोज निकाल दे भैया, अगर इसका ट्रांसपोज बोलता है तो कुछ नहीं करते हैं, जो रो होता है ना वो कॉलम बदल जाता है। मतलब पहला रो कौन सा है, 1 2 3 है, तो इसका कॉलम हो जाएगा 1 2 3, वैसी 4 5 6, वैसी 7 8 9, 7 8 9, इसका कहलाएगा ट्रांसपोज कहलाता है। इतना समझ आता है, तो भाई साहब देखते हैं प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ, पढ़ लिखिए टाइप्स को होते हैं। अब लिखना हैशटैग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेस लिख दो, ट्रेस के मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेस। तो भैया पहला प्रॉपर्टी तो ये कि अगर a + b है, ठीक है, उसको मैं b + a लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरा कोई दो मैट्रिक्स है उसको ऐड करूँ ना, तो b को मैं आगे लिख दूंगा, a को मैं क्या कर दूंगा, पीछे लिख दूंगा पहले। अब दूसरा क्या बोलता है, अगर a + b, ठीक है, a + b + c मेरे को दिया है, ठीक है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, a + b + c, ब्रैकेट हटा दो, b और c को जोड़ दो। इसके भी नाम होते हैं, अगर इसको मैं आगे पीछे लिख दूं ना, a + b, उसको b + a, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। वैसे इसको क्या बोलेंगे, a + b + c था, ब्रैकेट में b + c आ गया, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है भैया, वैसे थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, थर्ड ये बोलता है ना कि अगर ट्रेस ऑफ a + b दिया है, ठीक है, ट्रेस ऑफ a + b दिया है, तो उसको मैं अलग अलग लिख दूंगा। मतलब क्या, ट्रेस ऑफ a + ट्रेस ऑफ b लिख दूंगा। वैसे अगर माइनस साइन होता तो, अगर माइनस साइन हो ना, ट्रेस ऑफ a - b, तो सेम है, बस साइन क्या माइनस का अंतर आएगा, ट्रेस ऑफ a ट्रेस ऑफ b। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर मान लो कोई स्केलर है, उसको अगर मैं गुणा कर दूं किससे, मैट्रिक्स ए से, और उसका ट्रेस हो तो उसका ट्रेस में कुछ नहीं, बस जो स्केलर है ना उसको आगे ले आओ और इसको ट्रेस को लेके आओ पीछे। ये होता है इसका मतलब। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मान लो मेरे को ट्रेस ऑफ 4a दिया होता, ठीक है, ट्रेस ऑफ 4a दिया, तो क्या करूंगा, इसको मैं 4 को बाहर निकाल दो, और ट्रेस ऑफ कितना, ए। अब ए मेरे को दिया होगा, उसका ट्रेस निकालने आता है, डायगोनल्स का सम कर देते हैं, है ना, वही तो कहलाता है। तो बस ऐसे करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं
किसके, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि भैया अगर 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 ट्रांसपोज का बोल रहा था ना, देखते हैं क्या होता है। तो मिटाना पड़ेगा उसके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, ट्रांसपोज। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज क्या है कि भैया अगर, इसको मिटाता हूँ मैं, ट्रांसपोज देखो पहला प्रॉपर्टी ये कि अगर कोई भी ए मेरे को ट्रेस दिया, ट्रांसपोज दिया है ना, अगर उसका भी मैं ट्रांसपोज लूँ, ए का ट्रांसपोज फिर उसका भी ट्रांसपोज लूँ, तो मेरे को क्या मिलता है, ए मिलता है। समझ आता है क्या? ए का ट्रेस ट्रांसपोज दिया, उसका भी अगर ट्रांसपोज लूँ ना, तो मेरे को ए मिलता है। वैसे ही अगर ए प्लस बी हो तो, ए प्लस बी हो तो उसका भी ट्रांसपोज लें, तो भैया कुछ नहीं, बी आगे, सॉरी इसमें बी आगे नहीं आता, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, नहीं एक्चुअली बी आगे आता है, सॉरी बी आगे आता है, बी का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज। तो वैसे अगर माइनस का हो तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज आएगा। आता है क्या? अच्छा, अगर एक और अगर स्केलर होता तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, कुछ नहीं, जो स्केलर है ना उसको बाहर ले आओ और ए का क्या कर दो, ट्रांसपोज चिपका दो, बस। ठीक है भैया, एक और प्रॉपर्टीज होता है, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं, अगर उसका भी ट्रांसपोज लो ना, तो कुछ नहीं, बी आगे आ जाता है और एक पीछे हो जाता है। मतलब क्या, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे गलत लिखा हूँ, एक्चुअली ए और ए सिमिलर ही रहता है, कोई अंतर नहीं होता है। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, वैसे ही ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी होता है। अगर ये भी समझ आ गया तो आगे देखते हैं। ये तो भैया दिमाग में अच्छे से बैठना चाहिए क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल मेंस में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसको देखते हैं। तो भैया पहला क्या, एक तो सिमेट्रिक होता है ना, एक होता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये क्या होता है, एकदम पिद्दी सा होता है, कुछ नहीं। अगर ये दिमाग में बैठा ले भाई साहब, मेंस में फोड़ के आओगे क्वेश्चन इसके। ठीक है, देखना सिमेट्रिक क्या होता है ना, पहले सिमेट्रिक देखते हैं। अगर इफ ई का ट्रांसपोज, कोई भी ए मैट्रिक्स दिया, अगर उसका ट्रांसपोज लूं और अगर मेरे को पॉजिटिव में ए मिलता है, ठीक है, मेरे को जो ए का ट्रांसपोज लिया और मेरे को ए मिल रहा है, तो उस केस में वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। वैसे इसको सिमेट्रिक क्या कहलाता है, फिर इसको क्या कहलाता है, ए का ट्रांसपोज लो, फिर अगर मेरे को माइनस साइन दिख रहा है ना, ए का ट्रांसपोज लिया, अगर मेरे को माइनस से मिल रहा है, तो जो मेरे को मिलेगा ना, क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। इतना दिमाग नहीं बैठा पाओगे क्या भाई साहब, जेई के बंदे हैं यार, सीधी सी बात है। ठीक है, तो दिमाग में बैठ गया होगा। अच्छा, इसमें एक और नोट कर लेना कि अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक है ना, मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए मिलता है, अगर उसका जो ऑर्डर है, अगर उसका ऑर्डर ऑड हो प्लस ऑड ऑर्डर हो, अगर उसका ऑर्डर ओड हो ना, तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है ना, मतलब डिटरमिनेंट क्या, एक डिटरमिनेंट, वो मेरे को क्या मिलता है, मेरे को 0 मिलता है। इसको तो अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि भैया क्या, अगर कोई मेरे को इसकी सिमेट्रिक दी है और साथ में या फिर ऑड ऑर्डर है, तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा ना, वो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को 0 मिलेगा। अब प्रॉपर्टीज के बेस पे ना एक जे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जे के क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए जे क्वेश्चन क्या है। उससे पहले थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ कैसे सिमेट्रिक का। देखो सिमेट्रिक के लिए ना, यहाँ नीचे देख लो एग्जांपल क्या है। सिमेट्रिक के लिए देखें 1 2 3, हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे 2, इसको -3 मान लो, इसको मान लो 0, इसको -4 मान लो। ठीक है, -3 -4, यहाँ पे मेरे को 1 मिल रहा है। अगर ध्यान से देखो ना, इसका अगर डायगोनल देखोगे, डायगोनल देखो सेम है क्या,
सेम है क्या? हाँ सेम है। इसका डायगोनल देखो, ये भी सेम है, -3 और इसका देखो -4 ये भी मेरे ख्याल से क्या है, सेम है। अच्छा यहाँ भी देखो 1 और 1 डायगोनल, वो भी मेरे ख्याल से सेम ही है ना। ये क्या कहलाता है? सिमेट्री कहलाता है। वैसे अगर स्क्यू सिमेट्री का बात करूँ तो भैया कुछ नहीं, 1 2 3 बोल दो, यहाँ पे मेरे को -2 मिलेगा, यहाँ पे मान लो 0 मान लो, यहाँ पे मान लो 5 मान लो, यहाँ पे मेरे को मिलेगा -3 -5 और वैसे यहाँ पे -1 मिलेगा। अगर फिर से ध्यान से देखो तो भैया एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में, वो क्या कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। इसका भी सेम वैसे ही 1 का क्या था, माइनस में आ रहा है, ठीक है, ये कहलाता है कि स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, जी के क्वेश्चन बता रहा था मैं, तो जी के क्वेश्चन बताने के लिए मेरे को मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, बोलते हैं कि लेट ए, कोई मेरे को मैट्रिक्स दिया है, वो दिया है ABCD है, ठीक है, एंड मेरे को बी मैट्रिक्स दे रखा है, मेरे को अल्फा बीटा दे रखा है, और वो भी बराबर नहीं है किसके, 0 0 के, और इसमें और किस दे रखा है, AB इक्वल मेरे को B दे रखा है, एंड A प्लस D इक्वल मेरे को दे रखा है 2021, ठीक है भैया। तो मेरे को AD माइनस BC का वैल्यू बताना है। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2021 का है, ठीक है। अब ठीक है भैया, मेरा क्या बोला है, एक ए मैट्रिक्स दे रखा है ABCD, और बी दे रखा है, वो भी 0 नहीं है, ठीक है, अल्फा और बीटा, और मेरे को कुछ कंडीशन दे रखा है, AB इक्वल टू बी दे रखा है, और साथ में A प्लस डी इक्वल टू 2021 दे रखा है, ठीक है भैया। अब बताना है AD माइनस BC का वैल्यू क्या होगा, चिंदी क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, एक काम करो ना, जो कंडीशन दी पहले उसको तो लिख ही लो, मतलब दो कंडीशन दे रखा है, एक AB इक्वल टू बी दे रखा है, एक AD इक्वल टू मेरे को 2021 दे रखा है। अच्छा अगर मैं इस कंडीशन को देखूं ना, किसको देखूं, A प्लस डी इक्वल टू मेरे को 21 दे रखा है, तो भैया एक बात बताओ, अगर मैं A या फिर D इसमें से एक को 0 मान लूं और एक को 2021 मान लूं, क्या मेरे को यही मिलेगा? मतलब अगर बोलूं मैं A को 2021 मान लो और D को ना 0 मान लो, तो अगर इन दोनों का सम करो तो मेरे को इतना ही मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। तो बस हो गया, काम खत्म। इसमें पुट कर दो, किसमें, A B, इसमें पुट कर दो। ए मेडिस क्या दे रखा है, ए की वैल्यू 2021 है, 2021 कर दो, ठीक है भैया। और बी तो दिया नहीं, तो बी को ऐसे रहने दो। और सी क्या दे रखा है, सी भी कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन डी क्या दे रखा है, 0 दिया नहीं, वैसे मैंने माना है वैसे, ठीक है। ए, अब क्या करें, ए इंटू बी दे रखा है ना, बी मैट्रिक्स क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है भैया। इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू बी दे रखा है, फिर से अल्फा बीटा। अगर इतना करने आ गया तो बस काम खत्म क्वेश्चन। देखो अब गुणा कर दो, गुणा करने आता है ना, इसका रो इसका कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2021 मल्टीप्लाई अल्फा आएगा, तो 2021 अल्फा आएगा, ठीक है भैया। अब इसका बीटा गुणा होगा इसके साथ होगा, प्लस बी बीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, इक्वल्स टू अल्फा आएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो ये तो इसका इससे गुणा होगा, है ना, तो सी अल्फा आएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, अगर बीटा के इससे गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बीटा आएगा भाई साहब। बीटा को मिल गया, अब उसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो। फर्स्ट में क्या कर दो, पुट कर दो, बीटा को कितना, सी अल्फा, तो मैं यहाँ करता हूँ, देखो 2021, ठीक है भाई, 2021 अल्फा प्लस बी, बीटा को कितना, सी अल्फा है, बी सी अल्फा इक्वल टू क्या, मेरे को अल्फा दे रखा है, पुट कर दिया। अब ध्यान से देखो तो भाई साहब अल्फा तो कट दिया है, ठीक है, तो कितना 2021 प्लस BC इक्वल टू मेरे को 1 मिल रहा है। तो BC का जो वैल्यू मिला क्या, -2020 मिला, क्या -2020 मिला। अब काम खत्म, मेरे को क्या निकालना है, AD माइनस BC निकालना है ना, AD माइनस BC निकालना है ना, क्या होगा, तो AD तो मेरे ख्याल से 0 होगा। 0 क्यों होगा, देखो 2021 मान के रखा था, 1 को 0 मान के चला था, अब बस मल्टीप्लाई में तो 0 ही आएगा। अब क्या मिला, माइनस ऑफ BC, BC को लिए कितना है, 2020 है ना,
2020 है ना, तो ठीक है भैया 2020 दे रखा है, ये तो प्लस का 2020 हो गया, तो प्लस का 2020 आ गया भाई साहब, ये मेरा क्या हो गया आंसर होगा। अभी इतना चिंदी क्वेश्चन था जी मेंस में 2021 में आ रखा था, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये समझ आ गया, ये समझ आएगा तब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहलाएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है यार, नेक्स्ट टॉपिक कहलाएगा, लेट मी चेक, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें क्या क्या है, इसमें कुछ नहीं, बस 5 वो है, 5 टॉपिक है, जैसे नहीं ऑर्थोगोनल इलेक्ट्री करके वो सब है। तो देखते हैं पहला, अगर मेरा ऑर्थोगोनल हो तो क्या होगा, वैसे ही एक सेकेंड है क्या, आइडेंटिफोर्टेंट करके ना, ठीक है। वैसे ही थर्ड क्या है, थर्ड मेरे ख्याल से इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी। वैसे ही फोर्थ क्या है, नीलपोटेंट है, नीलपोटेंट, ठीक है भैया। पांचवा क्या बोलते हैं, पेरियोडिक है, पेरियोडिक है। ये सारे क्या मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तो क्या होगा, वैसे ही अगर इंपोर्टेंट मैट्रिक्स हो क्या होगा, नीलपोटेंट हो तो पेरियोडिक क्या होगा। देखो अगर ऑर्थोगोनल में क्या होगा ना, अगर ए और ए का मेरे को ट्रांसपोज दिया है, ए और ए का ट्रांसपोज दिया है ना, तो मेरे को मिलेगा क्या, कुछ नहीं, बस ये जो ट्रांसपोज है ना उसको आगे ले आओ, आगे ले आओ नहीं, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज उसके बाद ए और ए का ट्रांसपोज ए, तो उसको जो वैल्यू मिलता है ना वो मिलता है आई, मिलता है आई, मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है भैया। वैसे ही अगर आइडेंटिटी तो कुछ नहीं, अगर ए स्क्वायर मेरे को दे रखा है ना, ए स्क्वायर दे रखा कोई ए मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर करूं तो भाई साहब मेरे को मिलेगा क्या, ए मिलेगा, मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही एक होते इनवॉल्यूटरी बोलता है, वो क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर लो ना, तो उसका जो वैल्यू मिलता है, उसका जो वैल्यू मिलता है बोलता है आई एन मिलता है, आई एन, आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन। यहाँ पे जो एन है ना, एन मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है भाई साहब ऑर्डर होता है, ऑर्डर पता है, 3 × 3 2 × 3 जो भी दिया होगा, ठीक है। वैसे नीलपोटेंट क्या होता है, कुछ नहीं, अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसके पावर में के है, ठीक है, के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो वैल्यू होता है ना वो होता है 0, वो क्या होता है, 0 होता है। अच्छा वैसे अगर पीरियोडिक हो तो, पीरियोडिक मैट्रिक्स हो तो ए की पावर में अगर k + 1 हो ना, k में अगर कुछ भी जोड़ दो 1 2 3 4 उसमें अगर 1 जोड़ दो ना, तो उसका जो वैल्यू मिलता है ना, उसका जो वैल्यू मिलता है मेरे ख्याल से ए का डिटरमिनेंट मिलता है, ए का डिटरमिनेंट मिलता है, इतना याद कर सकते हो क्या, कर सकते हो ना, ठीक है। एक छोटा सा जी का क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा मजा आ गया मेरे ख्याल से। तो भैया क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक सेकंड, यहाँ डिटरमिनेंट का नहीं आता मेरे को, एक्चुअली ए ही मिलता है, ए ही मिलता है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं जी का, ठीक है, जी के क्वेश्चन देखते हैं, जी क्वेश्चन क्या है, ये 2021 में आ रहा था जी मेंस क्वेश्चन, ठीक है भैया। क्या बोलता है कि लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल रूट्स, ठीक है, रियल, सॉरी नंबर्स है यार, नंबर्स दे रखे हैं, कंसीडर a 3 × 3 मैट्रिक्स ए, ठीक है भैया, सच दैट जिन्होंने जी मेंस अटेम्प्ट दिया होगा पहले वाला, इसमें ये क्वेश्चन जाना पहचान लग रहा होगा, ये भाई साहब क्वेश्चन कहीं देखा तो लग रही है ना, तो ठीक है। सच दैट क्या बोलता है, a² = मेरे को दिया है 3a + αi, और if a⁴ = क्या दे रहा है, 21a + βi। ये जेई में 2021 से क्वेश्चन, जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन। अब कैसे करते हैं देखते हैं। अच्छा बोल करके पहले अल्फा बीटा क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है भैया। कंसीडर a 3 × 3 मैट्रिक्स, कोई 3 × 3 मैट्रिक्स है। अच्छा इफ ए, हाँ ठीक है,
सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स थीटा दे रखा है और ए के पावर 4 इक्वल्स थीटा मेरे को दे रखा है। अच्छा इसमें ऑप्शन भी दे रखा था, ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है अल्फा इक्वल्स टू 1, वैसे ही ऑप्शन बी दे रखा है मेरे को अल्फा इक्वल्स टू 4, वैसे ही दे रखा है सी ऑप्शन सॉरी बीटा इक्वल्स टू 8, वैसे डी दे रखा है बीटा इक्वल्स टू -8। ठीक है, अब कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, एक वो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी था क्या, अगर ए स्क्वायर है उसको ए इंटू ए लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। वैसे ए रेस टू 4 है उसको मैं e रेस टू 4 है उसको क्या ए स्क्वायर लिख सकता है क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ए स्क्वायर का मेरे को वैल्यू दिया है, अब उसके वैल्यू यहाँ रख के पटक दो, काम खत्म। तो अगर पहले इसमें पुट करूँ मैं e रेस टू 4 है ना, ए स्क्वायर कितना होगा, तो 3a प्लस अल्फा आई मल्टीप्लाई 3a प्लस अल्फा आई दिख रहा है। अब आपस में गुणा कर दो, गुणा करने में कितना आ रहा है 9a स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 3 कैसे होगा, 3 का अल्फा आई से होगा, तो मेरे ख्याल से 6 अल्फा आई आएगा, 6 अल्फा आएगा ना, 6a अल्फा आएगा शायद, 6 इसका इससे गुणा हुआ इतना है, ठीक है 3a अल्फा, तो यहाँ पे a भी आएगा साथ में, a अल्फा आई आएगा, 6 आएगा प्लस अल्फा स्क्वायर आई आएगा, मेरे को ए स्क्वायर के वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गया। ठीक है भैया, अब क्या करें, यहाँ पे ए स्क्वायर के फिर से वैल्यू पुट कर दो, 9a स्क्वायर कितना दे रखा है 3a प्लस अल्फा आई प्लस 6a अल्फा आई प्लस अल्फा स्क्वायर आई, इतना। अच्छा अब आगे सॉल्व करो तो ये 27a प्लस 9 अल्फा आई प्लस 6a अल्फा आई प्लस अल्फा स्क्वायर आई दिख रहा है। अब कॉमन ले लो, ए वाले से कॉमन ले लो और अल्फा वाले से कॉमन ले लो, तो भाई साहब जब कॉमन लूंगा तो मेरे क्या मिलेगा 27 प्लस अल्फा और ए कॉमन, सॉरी 6 है ना, ए कॉमन, ठीक है भैया, प्लस इन दोनों में से कॉमन लो तो 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साथ में क्या दे रखा है आई, ये कॉमन आएगा। अब इसको और ये जो दिया है उसको इससे कंपेयर कर दो ए वाले के साथ, तो अगर इसका मैं इससे कंपेयर करूँ ना तो क्या मिलेगा, देखो इसको कंपेयर करो 27 प्लस 6 अल्फा इक्वल्स टू किससे करूँ 21 से करूँ, ए वाले से करूँ, ए वाले से, तो 21, तो 6 अल्फा इक्वल्स टू माइनस का कितना मिल रहा है, माइनस का 6 मिलेगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना मेरे को -1 मिल रहा है। ठीक है भैया, वैसे इसको कंपेयर करूँ तो 6 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को, बीटा दे रखा है। ठीक है, अब पुट कर दो, अल्फा वैल्यू तो मिल गया ना, -1 यहाँ पुट कर दो तो -9 प्लस -1 तो स्क्वायर आएगा, बीटा आएगा, तो कितना मेरे को बीटा का वैल्यू मिला, बीटा का वैल्यू मेरे को -8 मिला। ऐसा ऑप्शन देखो, अल्फा -1 दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, बीटा दे रखा है क्या, -8 दे रखा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चिंदी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, है ना। ठीक है भैया, तो अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, यानी उससे पहले एक इसको पहले रफ कर देता हूँ, समझ आ गया ना, फिर प्रॉपर्टीज वाले एक छोटा सा प्रॉपर्टीज जैसा ही है। ठीक है, अब 2 हमारे टॉपिक बच चुके हैं, कौन कौन से, एक एडजॉइंट के और एक इनवर्स के प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद अपना मैट्रिक्स खत्म, और नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर ना अगर मान लो cos थीटा sin थीटा और माइनस साइन थीटा और cos थीटा मेरे को दे रखा है, अगर उसके पावर मेरे को m दिया है ना, ठीक है, cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, उसके पावर में n दिया है ना, तो उसका जो वैल्यू होगा ना सॉल्व करने पे कुछ नहीं करने, बस n का जो पावर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितना cos n अल्फा, वैसे sin n अल्फा बोलता हूँ थीटा आएगा, वैसे माइनस साइन n थीटा, वैसे ही cos n थीटा आएगा। इतना समझ आता है क्या? ठीक है भैया, बस इतना ही करना होता है। इतना समझ आ गया तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, हैशटैग प्रॉपर्टीज ऑफ किसका देखने वाले थे यार, एडजॉइंट का ना, एडजॉइंट का। तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या है फटाफट देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे।
देखना होगा मुझे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पहला ये है कि अगर ए एडजॉइंट ऑफ ए है ना, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए एडजॉइंट ऑफ ए, उसको एडजॉइंट ऑफ ए का भी ए लिख सकता हूँ, ठीक है। उसका मेरे को वैल्यू मिलता है डिटरमिनेंट ऑफ ए और आई एन, जहाँ पे एन हमेशा की तरह क्या होता है, ऑर्डर होता है, एन क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, अगर ए इंटू सॉरी एडजॉइंट ऑफ, अगर मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए दिखे ना, उसका अगर डिटरमिनेंट दिखे, एडजॉइंट ए उसका डिटरमिनेंट हो ना, तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है ए का डिटरमिनेंट n माइनस 1 होता है, तो नहीं बस n ऑर्डर होता है, ए कम कर दो, मेरे को क्या हो जाता है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट मिल जाता है। फिर थर्ड क्या बोलता है, थर्ड बोलता है अगर एडजॉइंट ऑफ ए भी दे रखा है ना साथ में मल्टीप्लाई में, तो उसको मैं लिख सकता हूँ एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी लिख सकता हूँ। आता है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, आपस में गुणा में है, तो उसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, बी को पहले ए को बाद में, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या बोलता है। फोर्थ बोलता है कि अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट अगर की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे ना, स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो की रेज टू n माइनस 1 और एडजॉइंट ऑफ मेरे को मिलता है ए, कुछ नहीं, जो स्केलर उसके पावर में एक ऑर्डर है ना उससे कम कर दो और एडजॉइंट ऑफ क्या कर दो, ए चिपका दो। वहां पे जो की होगा वो क्या होगा, आर होगा। आर मतलब क्या, रियल नंबर हो रहा होगा। ये भी समझ आता है, ठीक है भैया। पांचवें प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि अगर एडजॉइंट कभी ए हो, एडजॉइंट ऑफ ए हो, तो उस केस में क्या होता है, कुछ नहीं, ए का डिटरमिनेंट ले लो और n माइनस 2 कर देना आपके पास, क्योंकि दो है ना, दो है इसलिए n माइनस 2 आएगा, n माइनस 2 आएगा एडजॉइंट, सॉरी बोलता हूँ ए आएगा। ये 5 प्रॉपर्टी याद होने चाहिए, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, आसान सा है। तो ये भी समझ आ गया। तो अब एक लास्ट देखते हैं प्रॉपर्टी सब क्या, इनवर्स का सेम। ये प्रॉपर्टीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जी एडवांस की से और आजकल तो मेरे से भी अच्छे खासे आने लगे, किससे, इंटीजर टाइप वाले में ना, ऐसा। तो देखते हैं समझ आ गया होगा, आई होप। ठीक है, इनवर्स में क्या क्या प्रॉपर्टी है, इनवर्स में प्रॉपर्टी ये है इनवर्स। तो पहला प्रॉपर्टी है कि अगर ए इंटू ए का ट्रांसपोज हो ना, ट्रांसपोज बोलता हूँ, इनवर्स हो, तो वो वैल्यू मिलता है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को मेरे को आई मिलता है, आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है भैया। वैसे सेकंड, अगर ए का इनवर्स हो ना और उसका डिटरमिनेंट हो, तो वैल्यू मिलता है 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। इनवर्स हो तो उसको 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट बोल सकते हैं। वैसे थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, अगर ए बी हो तो ए बी का इनवर्स हो तो उसको क्या लिखूंगा, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, मतलब बी का इनवर्स बी आगे आ जाएगा, ए आ जाएगा पीछे। वैसे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बोलता हूँ, अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें ना, अगर किसी स्केलर से भाई साहब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोलता हूँ, इनवर्स करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो मेरे को मिलता है 1 अपॉन के ए इनवर्स मिलता है। अगर मान लो 4a का इनवर्स मेरे को दिया है, ठीक है, ये इसको क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, 1 अपॉन 4 लिखूंगा और क्या लिखूंगा, a का इनवर्स। आता है क्या, ठीक है। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या बोलता है कि अगर a का इनवर्स कभी इनवर्स हो, तो उस केस में मेरे को मिलता है a ही मिलता है, ए मिलता है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज तो नहीं मतलब एग्जांपल ऐसे गलती करते हैं बेसिकली एग्जाम में। अगर ए का इनवर्स है ना, उसको 1 अपॉन ए कभी नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। ए इनवर्स है तो कभी भी नॉट इक्वल टू 1 अपॉन ए के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। वैसे अगर देखो 20 मेरे को दे रखा है, ठीक है, a रेस टू मेरे को दे रखा है -20 दे रखा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ,
इसको मैं तो ये लिख सकता हूँ कि भैया a -20 या फिर also can be just write that which form, this form, e raised to 20, I can also write this way। ठीक है भैया, तो बस ये सारे प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए जितना मैंने बता रखा है, इतना में आसानी से मेंस और एडवांस क्वेश्चन फोड़ दोगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे क्या करेंगे, सिर्फ PYQ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए लगे रहो।